दिल्ली में चिकनगुनिया से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बात दिल्ली के नामी अस्पताल कह रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार इसको बदनाम करने की साजिश बता रही है। चिकनगुनिया शब्द का मतलब है ऐंठा हुआ, मरोड़ा हुआ, क्योंकि इस बुखार से मरीज की हालत ऐसी ही हो जाती है। और इस मुद्दे पर भी कुछ ऐसी ही ऐंठी हुई, मरोड़ी हुई राजनीति चल रही है। विपक्ष लगातार आरोप पर आरोप लगा रहा है। इस बीच डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं। अस्पतालों में भीड़ इतनी ज्यादा है कि मरीजों के लिए बिस्तर कम पड़ रहे हैं। जमीन पर ही उनका इलाज किया जा रहा है। डेंगू के बाद अब चिकनगुनिया भी हुआ जानलेवा। दिल्ली में चिकनगुनिया ने ली 5 लोगों की जान। चिकनगुनिया डेंगू से मरीजों का हाल बेहाल। जमीन पर मरीजों की ये तस्वीरें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की है। डेंगू और चिकनगुनिया के बुखार से लोगों का बुरा हाल है। इससे निपटने के इंतजाम कितनी मुस्तैदी से किए गए हैं, इसका अंदाजा आपको सफदरजंग अस्पताल में जमीन पर लेटे मरीजों को देखकर हो रहा होगा। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि अभी तक डेंगू के मरीजों की जान जाने का खतरा ज्यादा था, पर अब चिकनगुनिया भी जानलेवा हो गया है। दिल्ली में अब तक चिकनगुनिया से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। बाड़ा हिंदूराव अस्पताल में 24 साल की एक लड़की की मौत चिकनगुनिया की वजह से हो गई, जबकि गंगाराम अस्पताल में 4 लोगों की जान चली गई। चारों की उम्र 60 साल से ज्यादा थी। कॉज ऑफ डेथ मैं यही कहूँगा कि प्राइमरली जो ट्रिगरिंग फैक्टर है वो तो चिकनगुनिया ही है। कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, इसकी फर्दर स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, वेल नोन है लिटरेचर में। ये तस्वीर 62 साल के अशोक चौहान की है, जिनकी मौत चिकनगुनिया की वजह से गंगाराम अस्पताल में हो गई। अशोक चौहान अलीगढ़ के रहने वाले थे। पहले इलाज अलीगढ़ में ही चल रहा था, लेकिन जब सुधार नहीं हुआ तब इन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। सिंपल बुखार तेज था उनको। बुखार तेज आने पे फिर उनके यहाँ ये गांठ में थोड़ा सूजन भी आई। कुछ उनकी बॉडी में स्पॉट भी थे काले काले से। अच्छा, उनके जोड़ों में दर्द था तो उनको उठा बैठा भी नहीं जा रहा था। वो बाथरूम करने के लिए बहुत परेशान थे। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में डेंगू के 255 और चिकनगुनिया के 202 मामले। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में डेंगू के 105 और चिकनगुनिया के 148 मामले। और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में डेंगू के 70 और चिकनगुनिया के 57 मामले सामने आ चुके हैं। 524 में से 293 टेस्ट पॉजिटिव निकले हैं, जो 60%, जो कि मतलब जो इंडिसेस ऑफ सस्पिशन के जो लोग आते हैं उनको अगर आप हाईली सस्पिशियस है तो हम वही टेस्ट करवाते हैं। तो जी उसमें से पॉजिटिव आए हैं। अभी तक ऑलमोस्ट आज के दिन भी वो 29 पेशेंट हमारे यहाँ दाखिल हैं। डेंगू, चिकनगुनिया और वायरल बुखार के मरीजों से दिल्ली के अस्पताल ठसाठस भरे हुए हैं। लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी इलाज में आ रही है। अस्पतालों में भीड़ ज्यादा है और इलाज की व्यवस्था कम, चाहे वो संजय गांधी अस्पताल हो या फिर राम मनोहर लोहिया अस्पताल। एक बेड पे 2 पेशेंट है, इस पे भी 2 पड़े हैं, उस पे भी 2 है, उस पे 3 है, उस पे 2 है। देख रहे कैसी हो रही है? ठीक नहीं हो रही देख। पैर सूज रहा है, उंगली सूज रही है, खुजली हो रही है पूरे हाथ पैरों में, सर में दर्द, उल्टी सब। कितनी देर से खड़े हो आप लोग? 1 घंटा करीब हो गया। सवाल यह है कि हर साल डेंगू और चिकनगुनिया से हजारों लोग बीमार होते हैं। बीमारी के आने का वक्त भी पता होता है, पर फिर लोगों की जान हर साल इससे क्यों जाती है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जवाबदेही पूछी जाती है तो दिल्ली की जनता एमसीडी, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच गोल गोल घूमती रह जाती है। दिल्ली से संवाददाता दिलीप बुद्धवाल के साथ रत्ना शुक्ला आनंद की रिपोर्ट।